तो बेटा हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं मॉडुलस। ठीक है बेटा, मॉडुलस जो है ना, जैसे हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा था बेटा, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों को मॉडुलस पढ़ना है। फिर मॉडुलस से रिलेटेड इक्वेशन या फिर इनइक्वलिटीज़ कैसे सॉल्व होंगी हमें वो देखना है। ठीक है बेटा, आप लोगों ने जो हमारी नॉर्मल इनइक्वलिटीज़ थी, जैसे रैशनल इनइक्वलिटीज़ जिसे हम बोलते हैं, समथिंग अपॉन समथिंग ग्रेटर देन जीरो, ये सब आपने जो है सॉल्व की है। अब देखते हैं कि अगर इनइक्वलिटीज़ में या फिर दुनिया भर के किसी भी इक्वेशन में मॉडुलस का यूज हो जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, यहाँ फिलहाल मैं इतना बताना चाहूँगा पहले तो मॉडुलस के बारे में। बेटा ये ऐसे वर्टिकल लाइंस जो हैं ये क्या दिखाती हैं, मॉडुलस। सही बात है बेटा। अच्छा, दूसरी बात जो है बेटा ये कि जैसे ये मोड एक्स इक्वल टू है, मोड एक्स है, ये करता क्या है वो देखिए। एक्चुअली बेटा ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। इट रिटर्न्स एब्सोल्यूट वैल्यू। इट रिटर्न्स एब्सोल्यूट वैल्यू। कैसे वो सुनिए बेटा, जैसे हमारे पास जो है, मान लीजिए मैंने 2 के ऊपर मोड लगाया तो बेटा 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 2 होती है। अगर मान लीजिए बेटा मैंने -2 के ऊपर मोड लगाया, बेटा -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, 2। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी साम उसके आगे प्लस माइनस लग रहा हो उसको हटा दो। तो बेटा -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई 2। मतलब ये कि मॉडुलस क्या करता है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसको भी वो चेंज करके आगे से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। जैसे बेटा अगर -5 पर मोड लगाया जाए तो ये हो जाएगा 5, -10 पर मोड लगाया जाए ये हो जाएगा बेटा 10, बेटा 0 पर मोड लगाया जाए 0, बेटा 4 पर मोड लगाया जाए ये हो जाएगा कितना, 4। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि देखो आपको राइट साइड में क्या दिख रही है, राइट साइड में क्या दिख रही है बेटा, सभी पॉजिटिव या फिर 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज़। इसका मतलब ये है कि मोड के अंदर कुछ भी लिखो इक्वल टू में क्या आता है, 0 या फिर 0 से बड़ी वैल्यू ही आती है। तो पहली बात तो ये मुझे बोलना चाहिए कि बेटा मॉडुलस कहीं भी लिखा हो उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी ही हो सकती है। मॉडुलस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है बेटा, मॉडुलस की वैल्यू 0 या 0 से हमेशा बड़ी होगी। मॉडुलस के इक्वल टू में कभी भी नेगेटिव नहीं लिख सकते। जैसे बेटा मान लीजिए अगर मेरे पास लिखा हो कि मॉडुलस दिस इक्वल टू -3, तो तुरंत कट कर देना, बोल देना रिजेक्टेड, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। तो बेटा इस तरह से जो है आप क्या करेंगे, हमेशा कभी भी अगर ये मॉडुलस वगैरह की बात आए आपके पास तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है, मॉडुलस हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यू ही रिटर्न करता है, उसके अंदर चाहे नेगेटिव दो या पॉजिटिव दो। दूसरी बात बेटा कि मॉडुलस की वैल्यू कभी नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो उसको हटा देना उन वैल्यूज़ को। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए मुझे बोल दिया कि मॉडुलस इक्वल टू कभी सॉल्व करके -3 भी आ गया 2 भी आ गया, तो इस वाली को कट कर देना, सिर्फ बेटा इसको आगे फॉरवर्ड करना। सही है, तो मॉडुलस के इक्वल टू मॉडुलस की वैल्यू कभी नेगेटिव दी हो उस वैल्यू को रिमूव कर देना। ठीक है भैया। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं, मॉडुलस को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। बेटा एक बात बताइए, मेरे पास अगर मेरे पास मॉडुलस लिखा है, हमने क्या देखा, अगर मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव है तो सीधे सीधे उसी को बाहर निकाल दिया। जैसे 2 पर मोड लगाया तो 2 ही बाहर आ गया, बेटा 0 पर मोड लगाया 0 ही बाहर आ गया, 4 पे मोड लगाया 4 ही बाहर आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर मॉडुलस के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे हम मॉडुलस के अंदर बेटा x लिखा है, तो अगर x 0 से बड़ा है, अगर x 0 से बड़ा है तो x ही सीधे सीधे बाहर आ जाता है। 0 है तो भी सीधे बाहर है ना, देखो 0 पर मोड था तो 0 ही बाहर आ गया। मतलब कि मोड के अंदर लिखा हुआ 0 या 0 से बड़ा होता है
मोड के अंदर जो लिखा हुआ है वो अगर 0 या 0 से बड़ा होता है तो मोड सीधे सीधे हट जाएगा। जैसे मोड x था तो उसके इक्वल में x आ गया। जबकि बेटा आपने देखा जैसे यहाँ -2 लिखा हुआ है, -2 पर अगर 2 लगा हुआ है बेटा, -2 का मोड क्या आया 2, कैसे आया होगा बेटा, -2 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ होगा तब जा कर के ये जो है 2 आया है। सही बात है। जैसे -5 का 5 कैसे आया होगा, -5 में माइनस का मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी तो 5 बना होगा। -10 से 10 कैसे बना होगा बेटा, -10 में माइनस का मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी तो 10 बना होगा। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो है हमारे पास कुछ ऐसा हुआ कि अगर हमारे पास कभी भी मॉडुलस लगा हो किसी भी वेरिएबल पे, तो ये पता कर लें मॉडुलस के अंदर जो लिखा है अगर वो 0 या 0 से बड़ा है तो सीधे मोड हटा दें। बेटा अगर वो मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ नेगेटिव है, अगर मॉडुलस के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो बेटा 0 से छोटा है, जैसे ये -5 0 से छोटा था तो माइनस का मल्टीप्लाई करके तब मोड हट गया, तो बेटा माइनस लगाएं और मोड हटाएं। तो ये हमें बेटा अब से आदत हो जानी चाहिए कि कभी भी किसी वेरिएबल के ऊपर अगर मोड लगा है और अगर हमें पता लग जाए कि मोड के अंदर वाला पॉजिटिव है जो कुछ लिखा हुआ है तो बेटा मोड सीधे हटा दें। अगर हमें पता लग जाए कि मोड के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो नेगेटिव है, 0 से छोटा है, तो बेटा माइनस लगाएं और मोड हटा दें। ठीक है, कोई दिक्कत। तो मोड हटाने का रूल आपको बेटा पता लग गया है कि अगर अंदर में पॉजिटिव है तो सीधे मोड हटाएं, अगर अंदर में नेगेटिव है तो बेटा माइनस लगाएं और मोड हटाएं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? आगे चलते हैं ना बेटा। अच्छा, अब दूसरी बात देखते हैं बेटा। एक बात बताएं मुझे यहाँ पे, जैसे हमारे पास जो है मॉडुलस जो है बेटा, अगर मेरे पास 2 पर मोड लगा तो भी 2 देगा, अगर मेरे पास -2 पर मोड लगा तो भी वो 2 ही देगा। ठीक है बेटा, तो उसके बाद क्या करूँगा मैं, इसका मतलब क्या पता लगा बेटा मुझे कि अगर मैं बोलूँ आपसे कि इफ़ मोड x इक्वल टू 2, तो बेटा x की वैल्यू क्या क्या चल जाएंगी। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ बेटा एक ऐसा कि हमारे पास जो है मोड x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या क्या चलेंगी। तो बेटा देखिए, अगर मोड x की वैल्यू 2 है तो बेटा देखो हमने क्या देखा, अगर 2 पर मोड लगा तो भी 2 आता है, -2 पर मोड लगा तो भी 2 आता है, तो मतलब x की जगह पे 2 भी चलेगा और बेटा -2 भी चलेगा। मतलब मुझे बोल देना चाहिए x इक्वल टू +2 भी चलेगा, -2 भी चलेगा, तो हमारा ये आंसर हो गया है ना बेटा। देखो अगर x की जगह मैंने 2 रखा तो 2 का मोड भी 2 आएगा, x की जगह अगर मैंने -2 रखा तो -2 का मोड भी 2 आएगा। मतलब हमारे यहाँ x की वैल्यू +2 भी चलेगी और -2 भी चलेगी। सही बात है बेटा। तो अब हमें क्या देखना है वो सुनिए, मतलब अब से हमें आदत हो जानी चाहिए, अब से हमें बेटा आदत हो जानी चाहिए कि जैसे मुझे लिखा कि अगर मोड x इक्वल टू 5 है तो x क्या होगा, तो बेटा आप क्या लिखेंगे, x इक्वल टू, इधर से मोड हटाओ और उधर जाके प्लस माइनस लगा दो कि +5 चलेगा और साथ में इसका नेगेटिव चलेगा। मतलब ये है बेटा कि मोड की वैल्यू जिस वैल्यू के इक्वल होती है एक तो वही वैल्यू आ जाती है, एक उसका नेगेटिव आ जाता है। बात समझ में आ रही है बेटा। एक और बात ये बेटा ध्यान रखना, मोड के इक्वल टू में यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू दी थी मैंने, यहाँ भी नेगेटिव तो कभी चलेगी ही नहीं। मैं पहले ही बोला था कि मोड कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मान लीजिए बेटा मैंने लिखा यहाँ पे कि इफ़ x - 2 का मोड इक्वल टू 7 तो x क्या होगा। तो बेटा टेंशन ये मत सोचना मोड के अंदर x ही चाहिए था, कोई भी वेरिएबल चलेगा। मोड के अंदर x - 2 है, बस मोड के इक्वल टू में पॉजिटिव होना चाहिए, मोड के इक्वल में पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, इधर से मोड हटाओ, उधर में प्लस माइनस लगा दो। बेटा एक बार प्लस साइन लेकर सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे एक बार माइनस साइन लेकर सॉल्व कर लीजिए। जब बेटा उधर प्लस साइन लिया तो कितना आ गया, x - 2 इक्वल टू 7, तो हो गया x इक्वल टू 2 उधर चला गया 9, तो एक आंसर तो आ गया x इक्वल टू 9। बेटा अगर हमारे पास -7 लिया अगर मैंने उधर, तो x इक्वल टू कितना हो गया बेटा -5। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। कोई दिक्कत है आपको? ठीक है बेटा, आगे चलें।
तो मतलब मुझे ये बात समझ में आई कि जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ है mod x इक्वल टू ए वेयर ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देन सीधे सीधे मैं x को क्या लिख दूंगा बेटा, इधर से मोड हटाओ, उधर में प्लस माइनस लगा दो, सही है। लेकिन अगर मोड x इक्वल टू ए लिखा हो वेयर ए इज़ नेगेटिव, 0 से छोटा हो, तो बेटा बोल देना कि x की कोई भी वैल्यू नहीं चलेगी, x बिलोंग्स टू 5। मतलब मोड के इक्वल में कभी बेटा नेगेटिव आ जाए ना, उसको हमें वहीं रिजेक्ट कर देना है। मतलब आप जल्दबाजी मत करना बेटा, कभी आप ऐसे मत सोचना बेटा। जैसे कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि मोड x इक्वल टू -3, जल्दबाजी में मोड x इधर से x हटाओ, मोड हटाओ और उधर जाके प्लस माइनस लगा दो। नहीं बेटा, ये बिल्कुल गलत है। मोड के इक्वल टू में कभी नेगेटिव आ जाए तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। मोड x के अगर आपको एक लेफ़्ट साइड में एक मोड है और राइट साइड में गारंटी है कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, आप सिर्फ क्या करेंगे, तभी उसको इस तरह करेंगे कि मोड हटाओ और प्लस माइनस लगाओ। राइट साइड में पॉजिटिव 0 या 0 से बड़ा होना ही चाहिए, ठीक है बेटा। और देखिए, जैसे मान लीजिए आपको कभी बोला जाए इफ़ मोड x की वैल्यू है 3 से 4, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए मोड x की वैल्यू है 3 से 4, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो भैया बात ऐसी है कि मोड, पहली बात तो मोड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिर्फ 0 या 0 से बड़ी। तो बेटा मोड की x की वैल्यू 3 से 4 तक दी है, तो बेटा 3 से 4 तो सारा पॉजिटिव इंटरवल है, मतलब मोड की वैल्यू ये चलेगी ना, हाँ ठीक है चलेगी। तो मोड x की वैल्यू 3 से 4 दी है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी भैया, मोड x की वैल्यू जहाँ से जहाँ दी होती है उसके अंदर वाले की वैल्यू एक तो वही हो जाती है और साथ में उसका नेगेटिव। तो 3 से 4 वाली एक तो वैल्यू हो गई है x की, और 3 से 4 का नेगेटिव क्या होगा, -3 से -4। तो -3 से -4, बेटा छोटा पहले लिखा जाता है ना, तो -4 से -3 बोल दिया मैंने, ये आंसर हो गया। तो समझ रहे हैं आप बात को कि मोड के अंदर कोई भी वेरिएबल लिखा हो, उसकी वैल्यू जहाँ से जहाँ दी होती है, अंदर मोड के अंदर वाले की वैल्यू एक तो वही और साथ में उसका नेगेटिव हो जाती है बेटा। कोई दिक्कत है आपको। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर लिखा हो कि मोड x की वैल्यू 2 से बड़ी है, देन x क्या होगा। तो बेटा एक बात बताइए, मुझे अगर बोला है कि मोड x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो भैया अगर 2 से बड़ा हमारे पास मोड होगा, अगर भैया 2 से बड़ा हमारे पास मोड होगा, तो हमें क्या चाहिए, मतलब ये इसका मतलब कहने का ये हुआ ना कि x की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी है। 2 से बड़ा कहने का मतलब तो यही हुआ ना बेटा कि 2 से इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर इसके मोड के जो अंदर लिखा है x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो बेटा यही हो जाएगी 2 से इन्फिनिटी, और साथ में 2 से इन्फिनिटी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से -2। तो ये बेटा हमारे पास आंसर हो गया। तो शायद आप बेटा समझने लगे होंगे, शायद आप समझने लगे होंगे कि मोड की वैल्यू जहाँ से जहाँ दी होती है उसके अंदर वाले की वैल्यू एक तो वही हो जाती है और साथ में उसका नेगेटिव का मल्टीप्लाई करके हो जाती है। सही है बेटा। और ध्यान रखना, मोड की वैल्यू को कभी नेगेटिव में दिया हो तो बोल देना कि गलत है क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत। और आगे सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है बेटा। और बेटा कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए अगर मुझे बोला हुआ है कि इफ़ x की वैल्यू जो है वो मोड x की वैल्यू लेस देन a है, a तो कोई भी यहाँ पॉजिटिव क्वांटिटी चल रही है बेटा, ठीक है। अगर मोड x की वैल्यू लेस देन a है तो x क्या होगा, या मैं सीधे बोल देता हूँ, इसकी बजाय मैं कोई नंबर लिख देता हूँ, मान लीजिए मैंने ये 9 लिख दिया कि अगर मोड x की वैल्यू 9 से छोटी है तो x कहाँ से कहाँ होगा। अब बेटा आपने ना एक आदत डाली हुई है, आपको क्या लगता है कि मोड x 9 से छोटा है, मतलब क्या दिया हुआ है कि मोड x -इन्फिनिटी से 9 दिया हुआ है, आपको ऐसे ही लगता है ना बेटा, 9 से छोटा मतलब 9 से -इन्फिनिटी। तो जब ऐसा कभी वो दे तो मैंने क्या बोला था कि बेटा जब मोड की वैल्यू नेगेटिव में देना तो वो नेगेटिव वैल्यूज़ को हटा देना, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है।
तो बेटा जैसे हम मोड की वैल्यू अगर हमें माइनस इन्फिनिटी से 9 दी थी तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, सिर्फ उन्हीं को जो है यहाँ आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो मोड की वैल्यू दी थी माइनस इन्फिनिटी से 9, तो बेटा माइनस इन्फिनिटी से 0 में तो नेगेटिव होता है ना, वो तो हो ही नहीं सकता, तो उन वैल्यू को मैंने हटा दिया। मैंने सिर्फ क्या कर दिया, 0 से 9। इसका मतलब अगर मुझे ये सॉल्व करने के लिए आया तो मैं सॉल्व करूँगा मोड एक्स 0 से 9। जो वैल्यू पॉसिबल नहीं है मोड की उसको सीधे हटा दिया करो। तो अगर मोड एक्स दिया है 0 से 9, तो बेटा एक्स कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से 9, और बेटा इसका माइन निगेटिव क्या होगा, 0 से -9। तो एक ही बार में लिख सकता हूँ मैं, -9 से 9। कोई दिक्कत है, ये आंसर हो गया। तो कभी भी अगर हमारे पास मोड की वैल्यू कहीं से कहीं तक दी हो तो एक तो उसके अंदर वाले की वैल्यू एक तो वही हो जाती है और साथ में उसका नेगेटिव हो जाती है बेटा। ठीक है, आगे चले। अब यहाँ पर जो है हमारे पास होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई और थोड़ा बड़ा सा कुछ लिख दिया, जैसे मान लीजिए मुझसे बोला बेटा कि x-1 की जो वैल्यू है वो, इसका जो मोड है वो 2 से छोटा है, तो बताइए कि x कहाँ से कहाँ होगा। तो बेटा आप टेंशन मत लेना, मोड के अंदर x ही लिखना ज़रूरी नहीं है, मोड के अंदर कुछ ये x-1 वगैरह कुछ भी चलेगा। तो बस हम तो ये देखें, एक मोड है उधर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये कॉन्सेप्ट लग सकता है। तो मोड के अंदर लिखा है x-1, ये क्या है, 2 से छोटा, मतलब 2 से छोटा मतलब इन बेटा नेगेटिव में तो जा ही नहीं सकता मोड, तो मतलब 2 से 0 तक कहने की बात चल रही है। तो अगर x मतलब इसका कहना है कि ये 0 से 2 तक है, तो इसका मतलब बेटा x-1 इसके अंदर वाले की वैल्यू कहाँ से हो जाएगी, एक तो 0 से 2 और एक उसका नेगेटिव, तो ये कहाँ से कहाँ हो गया बेटा, बिलोंग्स टू -2 से 2। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो 1 को सीधे उधर भेज दें, तो 1 उधर जाएगा तो -1 उधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा, तो -1 से 3 हो गया। या फिर बेटा आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको दिया था कि -1 का मोड <2, तो आपको पता है कि कहाँ से कहाँ हो जाता है, -2 से 2 हो जाता है। ऐसे लिखने की बजाय हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीनों तरफ +1 कर दूँ बेटा, तो क्या हो गया, -1 से 3। तो बात एक ही है बेटा, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो मतलब आप ये वाली आदत डाल सकते हैं कि जब आप क्या आदत डाल सकते हैं, यहाँ फॉर्मूले टाइप के लिख सकते हैं कि जैसे किसी का मोड इक्वल टू ए आ जाए और इक्वल टू में पॉजिटिव है तो दिस इक्वल टू ±a। अगर मोड ए <ए आ जाए तो बेटा इक्वलिटी लगेगी तो आप भी इक्वलिटी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। मोड समथिंग मोड <ए आ जाए तो x-a से a, इसको आगे सॉल्व करें। और बेटा अगर मोड x > a आ जाए तो x कहाँ से कहाँ हो जाएगा, > a यूनियन x <-a, क्योंकि बेटा a से बड़े का मतलब है a से इन्फिनिटी, तो a से इन्फिनिटी a से बड़ा, और a से इन्फिनिटी का नेगेटिव क्या होगा, -a से इन्फिनिटी। तो दिस यूनियन दिस, इसको सॉल्व करें, दोनों का यूनियन ले लें, वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इन 3 चीज़ों को ध्यान रखें। ठीक है बेटा, मतलब जब एक तरफ मोड हो, और बेटा a क्या है यहाँ पे, <0। यहाँ मैं लिख देता हूँ वेयर a 0, a कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो जब मोड एक तरफ मोड हो कंप्लीट, एक तरफ सिर्फ और सिर्फ मोड हो, उसके अंदर भले ही कुछ भी लिखा हो, एक तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी हो, तो इन तीनों कॉन्सेप्ट से हम हैंडल कर सकते हैं क्वेश्चंस को कि अगर मोड इक्वल टू पॉजिटिव क्वांटिटी तो मोड हटाओ +- लगाओ। अगर मोड <a आए तो उसके अंदर वाले को -a से a सॉल्व कर दें। अगर बेटा मोड के अंदर > a आए तो उसको a से बड़ा यूनियन -a से छोटा करके सॉल्व कर दें। कोई दिक्कत है इसमें, आगे देखें बेटा। अब आगे जो है बेटा हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसे मैं एक जो है एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास बेटा लिखा हुआ आ जाए कि सॉल्व x+1 अपॉन x-2 का मोड <2।
ठीक है बेटा, मान लीजिए ऐसा आ जाए, है ना। आप बेटा ये इक्वालिटी लग जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लिख दे कि किसी का मोड लेस देन 2 है, सही है भैया। तो हम क्या करेंगे बेटा कि बस इतना दिखना चाहिए, एक तरफ कंप्लीट मोड है और दूसरी तरफ जो है बेटा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ये कॉन्सेप्ट लग सकते हैं जो अभी हमने 3 लिखे थे। तो ये क्या हो गया, मोड एक्स लेस देन ए टाइप का दिख रहा है, तो इसके अंदर वाला कहाँ से कहाँ हो जाएगा बेटा, -2 से 2 तक। बेटा यहाँ इक्वालिटी लगाई तो हमने भी इक्वालिटी लगा दी। आपने अभी भी देखा था कि मोड एक्स लेस देन ए आ जाए तो -a से a तक हो जाता था। बेटा ये डबल इनइक्वालिटी बन गई। इसे सॉल्व करना मैंने आपको बताया था कि एक बार इधर वाला पोर्शन सॉल्व करें, एक बार इधर वाला पोर्शन सॉल्व करें, इधर वाले को और इधर वाले के जब आंसर आएंगे तो उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें। सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो ये इधर क्वेश्चन क्या बन गया है, x+1 अपॉन x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। बेटा इधर वाला क्या बन गया है, x+1 अपॉन x -2 लेस देन इक्वल टू 2। ये जब इधर जाएगा बेटा तो ये हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा, तो x+1 अपॉन x -2 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया x+1 प्लस 2x -4 अपॉन x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3x -3 अपॉन x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं बेटा तो देखते हैं ये क्या आ रहा है, -2 हो जाएगा इधर आके। अब कितना हो गया बेटा, x+1 -2x प्लस 4 अपॉन x -2 लेस देन इक्वल टू 0। ये आ रहा है मेरे पास -x + 5, ऐसा कुछ। ठीक है बेटा, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि x को पॉजिटिव बना लो, माइनस है यहाँ पे निगेटिव है, माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, तो x -5 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा जब लीनियर फैक्टर ऊपर नीचे हो जाते थे हम क्या करते थे, लीनियर फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करवाते थे। तो 0 किया, फिर बेटा जो x की वैल्यूज़ आती थी उनको हम लोग ऐसे नंबर लाइन पर ले जाते थे। जब नंबर लाइन पर हम लोग लेकर गए तो ये है बेटा 1, ये है बेटा 2, कुछ ऐसा हो गया, है ना। आप ध्यान है बेटा, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट लगा लेना, मतलब इस इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए होगा यही। आप वहाँ देख लेना कि क्या हुआ था, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा हो तो। इनइक्वालिटी मैंने आपको पहले ही पढ़ाई है, बेसिक मैथमेटिक्स की जो क्लास थी 3, 4, 5, वहाँ देख लेना, उनमें मिल जाएगी। यहाँ क्या करते थे बेटा, x -5 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5 एंड x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2। तो ये कितना हो गया 2, 5 कुछ ऐसा, सही है। अब और आगे देखिए बेटा, तो इसने बोला था ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एक ये वाला पोर्शन हो जाएगा, एक ये वाला। इसने भी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा, एक ये वाला। तो देखते हैं बेटा कॉमन क्या है, मतलब यहाँ से तो आंसर कितना हो गया बेटा हमारे पास, x बिलोंग्स टू -∞। बेटा इसको नहीं -∞ होता है, इस पर इन्फिनिटी, तो -∞ से 1। एक बेटा इक्वालिटी थी, तो जो ऊपर से वैल्यू आएगी उस पर क्लोज ब्रैकेट लगेगा, नीचे वाली पर नहीं लगेगा, 2 से ∞। और बेटा यहाँ से क्या आएगी, ऊपर से क्या आ रही है 5, तो x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 5 से ∞ क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा और देखिए बेटा, अब दोनों का मुझे क्या करना होगा, इंटरसेक्शन। दोनों का मुझे क्या करना होगा, इंटरसेक्शन। इन दोनों का तो -∞ से -1, इनका जब आप कॉमन लेंगे ना बेटा, तो ये आ रहा है मेरे पास, आप चाहें तो नंबर लाइन पर ले जा कर लेना, -∞ से 1 यूनियन 5 से ∞। ये बेटा इनका जो है इंटरसेक्शन आ गया, ये मेरा फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर है। तो बेटा ये मैंने बताया था बेटा कि जब भी डबल इनइक्वालिटी हमारे पास आ जाती है तो इधर वाले को अलग सॉल्व करते हैं, इधर वाले को अलग सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, हम लोग इधर का जो आंसर आए और इधर का जो आंसर आए दोनों का कॉमन ले लेते हैं, तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाता है डबल इनइक्वालिटी का। सही है, तो समझ गए बेटा कि जब भी मोड x लेस देन a वाले कंडीशन आए तो अंदर वाले को -a से a कर दें और इसे डबल इनइक्वालिटी से सॉल्व कर लें, तो हमारी इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना ये मेथड काम करेगा जब एक तरफ मोड और एक तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी हो। ठीक है, और देखते हैं, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कुछ दूसरा आ जाता है ना, देखेंगे अभी। जैसे बेटा मान लीजिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि x+1 अपॉन x -2 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता।
ठीक है भैया। अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता तो देखते हैं कि हम क्या करते हैं। इसमें हमें ऐसा, ये वो वाली बात हो गई बेटा, जैसे अगर मोड एक्स ग्रेटर देन ए हो जाए तो एक्स की मतलब ए से इन्फिनिटी हो गया ना इसका मतलब, तो एक्स ए से बड़ा चलेगा, यूनियन एक्स जो है वो बेटा माइनस ए से छोटा चलेगा। मैंने ये बात लिखाई थी इसके लिए, जब भी एक तरफ मोड हो एक तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी और मोड ग्रेटर देन ए लिखा हो तो बेटा मोड के अंदर वाले को एक बार ए से बड़ा कर देते थे, एक बार माइनस ए से आप छोटा कर देते थे। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है ना बेटा। अच्छा, इसमें हम अब ऐसा करते थे कि जैसे हमारे पास ये आ गया कि दिस मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो बेटा इसके अंदर वाले को एक बार क्या कर दें, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करके सॉल्व करें, बीच में यूनियन लगा देंगे, यूनियन था, और एक बार इसके अंदर वाले को क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू -2, है ना, माइनस ए से छोटा। ठीक है बेटा, जब मोड एक्स ग्रेटर देन ए आए तो इस तरह सॉल्व करना है। इसको अलग सॉल्व करूँगा मैं, इसको बेटा मैं अलग सॉल्व करूँगा, फिर दोनों का मैं यूनियन ले लूँगा। इसको जब मैंने अलग सॉल्व किया बेटा, इसको लेफ्ट में ले आया 2 को, तो कितना हो गया ये x + 1 अपॉन x + 2 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ कितना हो गया बेटा x + 1 अपॉन x - 2 + 2 लेस देन इक्वल टू 0। ये कितना हो गया बेटा x + 1 -2x -4 अपॉन, बेटा एक थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई है, यहाँ बेटा माइनस था x - 2, यहाँ मैंने गलती से प्लस लिख दिया बेटा, है ना, मैं कुछ सही कर देता हूँ। नीचे में x - 2 है बेटा, है ना, x + 2 नहीं है, x - 2 है नीचे में, तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो ये इस तरह करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं कितना हो गया ये हमारे पास कितना हो गया बेटा -x + 5 x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ बेटा, क्योंकि ऊपर में x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो x - 5 अपॉन x - 2 लेस देन इक्वल टू 0 रिवर्स हो गया। इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, ये हो गया x + 1 + 2x - 4 अपॉन x - 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो 3x - 3 अपॉन x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। जब इनको आप बेटा लीनियर फैक्टर्स को आप 0 के इक्वल करेंगे, एक x की वैल्यू बेटा 2 हो गई, एक x की वैल्यू जो है बेटा 1 हो गई। तो जब आप नंबर लाइन पर लेकर जाएंगे 1 2, तो ये कितना हो गया बेटा कुछ ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो जब मैं देखूंगा ये लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन चाहिए मतलब नीचे वाला चाहिए, तो यहाँ से यहाँ का पोर्शन हो गया, सही है। तो बेटा ये क्या हो गया यहाँ पे एक्स ब्रैकेट चूँकि 1 ऊपर से आया है, 2 पे ओपन ब्रैकेट चूँकि 2 नीचे से आया है। आपको पता है यहाँ इक्वलिटी इक्वल भी लग जाता है साथ में, तो ऐसे करना पड़ता है, ऊपर वाले पे कैपिटल ब्रैकेट लगता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटा, जब आपने इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को इक्वल टू 0 किया, जब आपने दोनों लीनियर फैक्टर्स को इक्वल टू 0 किया, तो एक तो x = 2 आया, एक बेटा 5 आया, ये हो गया 2, ये हो गया बेटा 5, तो ये कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, अच्छा अब और आगे देखिए, ये लेस देन था ना, तो ये यहाँ से यहाँ हो गया बेटा, ऊपर वाले पे मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, नीचे वाले पे मैंने ओपन ब्रैकेट लगा दिया। तो बेटा ये यूनियन लेना होता है ना यहाँ तो बीच में, है ना। यहाँ मैंने बताया था कि जब भी मोड x ग्रेटर देन ए आए तो इधर का अलग सॉल्व करो, ये ए से बड़ा करके माइनस ए से छोटा करके अलग सॉल्व करो, दोनों का बीच में यूनियन लगा दो, तो इसके और इसके बीच में यूनियन आएगा बेटा। तो ये कितना हो गया देखें यहाँ पे, जब इसको आप यहाँ नीचे लाएंगे तो दोनों आंसर्स के बीच में बेटा आप यूनियन लगा दीजिए। तो जब दोनों के बीच में आप यूनियन लगाएंगे तो दिस यूनियन दिस, तो 1 से 2 यूनियन 2 से 5, x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 2 से 5। 2 पे बेटा ध्यान रखना ओपन ब्रैकेट है, इसलिए कोई ऐसे मत बोल देना कि 1 से 5, 2 ना तो यहाँ है ना यहाँ है। हाँ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, x बिलोंग्स टू 1 से 5, एक बीच में आ गया तो अलग से 2 को हटा दो, ये पॉसिबिलिटी ऐसे लिख सकते हैं आप। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? ठीक है, तो इसको बेटा नोट कर लीजिए आप। ठीक है भैया, बस समझ गए बेटा कि एक तरफ मोड हो इनइक्वालिटी में, एक तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी हो, तो कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, और इनका मैंने क्या बताया था केस कि एक तरफ मॉडुलस हो और एक तरफ बेटा क्या हो पॉजिटिव क्वांटिटी हो, तभी ऐसे करना है। ये दोनों कॉन्सेप्ट तभी काम करेंगे।
अब मैं बताता हूँ कि अगर गलती से एक तरफ ये और एक तरफ नेगेटिव आए तब क्या करना है। जैसे बेटा मान लीजिए मेरे पास आ जाए कि सॉल्व x-2 अपॉन x+1 का मोड ग्रेटर देन -3, या फिर मान लीजिए मुझसे बोले कि सॉल्व x-2 x+5 का मोड लेस देन इक्वल टू -5। ठीक है बेटा, ऐसे कुछ भी अगर वो देते तो क्या करना है। मतलब मैं यहाँ बेटा आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट में कि एक तरफ मोड आ जाए और एक तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी हो इनइक्वालिटी में, तो हमने जो अभी तक के मेथड देखे बेटा वो वाले काम कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि बेटा एक तरफ मॉडुलस और एक तरफ नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए तब क्या करेंगे वो देखिए। तो बेटा तब हम ये देखेंगे कि लॉजिकली क्या है। बेटा एक बात बताएं मुझे, ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस है बेटा। अगर ये मॉडुलस है तो मॉडुलस पॉजिटिव होता है नेगेटिव? मोड तो बेटा हमेशा पॉजिटिव होता है, और बेटा ये इधर नेगेटिव है, तो ये तो पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव हो गया ना जो हमें लिख के दिया। तो ये ऐसा नहीं दिख रहा है, तो हमेशा ही सही बात होगी बेटा। पॉजिटिव तो हमेशा ही नेगेटिव से बड़ा होगा ना, सही बात है नहीं? तो बेटा हमें यहाँ दिख रहा है कि ये मॉडुलस तो हमेशा ही -3 से बड़ा होगा, चूँकि मॉडुलस की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी होती है, तो वो तो हमेशा ही -3 से बड़ा होगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले ही मुझे दिखा कि मॉडुलस तो हमेशा ही -3 से बड़ा होगा, मतलब ये तो ऑलवेज ट्रू बात लिखी हुई है, ये तो ऑलवेज ट्रू बात लिखी हुई है। और अगर ये ऑलवेज ट्रू बात लिखी हुई है तो बेटा इसका मतलब वो कोई भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं या आप किसी इन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको कभी भी ऐसी वाली फीलिंग आए कि जो लिखा हुआ है वो ऑलवेज ट्रू है, तो आप सीधे वहाँ पर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स अपना आंसर लिख दें। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑल रियल x की वैल्यू सारे रियल नंबर्स सेटिस्फाई करेंगे, या आप बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से इन्फिनिटी, मतलब x की सारी वैल्यू हमारे आंसर में चलेंगी। और बेटा यहाँ देखिए ये मोड है, मतलब ये 0 है, 0 या फिर 0 से बड़ी क्वांटिटी है, मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। बेटा क्या ये -5 से कभी छोटा या इक्वल हो सकता है? क्या पॉजिटिव कभी -5 से छोटा हो सकता है? नहीं बेटा, इसका मतलब ये तो ऑलवेज फॉल्स है, मतलब ये तो ऑलवेज फॉल्स बात लिखी हुई है। तो आप किसी भी अगर कभी किसी भी बेटा इनइक्वालिटी इन इक्वेशन या इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, आप उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालने चाह रहे हैं, तो भैया अगर वहाँ पर आपको कभी ऐसी फीलिंग आए कि जो लिख के दी है कंडीशन वो तो ऑलवेज फॉल्स है, तो आप बोल दें कि x बिलोंग्स टू 5 हमारा आंसर होगा, मतलब नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, हमारे आंसर में x की कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती। तो समझ गए बेटा कि मैंने क्यों बोला था कि जब एक तरफ मोड एक तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी आए, तो जो मैंने जस्ट प्रीवियस पेज पे आपको क्वेश्चन कराया है आप उस तरह से सॉल्व करें। जबकि अगर एक तरफ मोड और एक तरफ नेगेटिव क्वांटिटी आए तो उसको इन से हैंडल करें, ये देख लें कि वो हमें ऑलवेज पॉजिटिव लिखा हुआ है या फिर ऑलवेज नेगेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, उस हिसाब से आप बेटा आंसर लिख दें, कोई दिक्कत है बेटा इसमें, है ना। और बेटा इक्वल टू तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मोड समथिंग लिखा हो, इक्वल टू में कुछ लिखा हो, इक्वल टू में पॉजिटिव हो तो मोड हटाओ, उधर प्लस माइनस लगा दो। और बेटा अगर एक तरफ मोड हो और एक इक्वल टू में नेगेटिव लिख दे, वो पॉसिबल ही नहीं है, उसको वहीं पर रिजेक्ट कर दें। मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मुझे लिखा हो कि x-2 का मोड इक्वल टू 5, या मान लीजिए मुझे लिखा हो x-2 का मोड इक्वल टू -5, तो भैया बात ऐसी है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने को मैं आपसे बोलूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलूँ, तो मोड इक्वल टू पॉजिटिव तो चलता है, तो इधर से मोड हटेगा, उधर जाके प्लस माइनस लग जाएगा। एक बार आप प्लस साइन ले लीजिए, एक बार माइनस। अगर आपने प्लस साइन लिया तो x-2 इक्वल टू 5, मतलब x इक्वल टू 7। बेटा अगर मैं अपने माइनस लिया तो x-2 इक्वल टू -5, मतलब x इक्वल टू क्या हो गया -3। ऐसे यहाँ की बात देखिए, x-2 बेटा मोड इधर मोड और इधर नेगेटिव, तो बेटा मोड की वैल्यू तो कभी नेगेटिव के इक्वल हो ही नहीं सकती, वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, 0 से बड़े के इक्वल हो सकता है। इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल है, मतलब ये इक्वेशन में जो कंडीशन लिखी है वो ऑलवेज फॉल्स है। और ऑलवेज फॉल्स कंडीशन किसी इक्वेशन में लिखी हो तो आप सीधे उसको x बिलोंग्स टू 5 बोल सकते हैं, मतलब नो सॉल्यूशन, उसका आंसर आ ही नहीं सकता। तो समझ रहे हैं बेटा कि मोड एक तरफ पॉजिटिव हो तो कैसे हैंडल करना है, और एक तरफ मोड एक तरफ नेगेटिव हो तो कैसे हैंडल करना है। ठीक है भैया, ये एक तरफ मोड एक तरफ नेगेटिव सारे स्पेशल केस होते हैं, एक तरफ मोड एक तरफ पॉजिटिव प्रैक्टिकली सॉल्व करके आंसर आते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है बेटा वो आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो है
बेटा दिक्कतें आएंगी थोड़ी सी। दिक्कतें क्या आएंगी बेटा वो देखिए। दिक्कतें यहाँ मोड में बेटा ये आती हैं कि जैसे अगर एक तरफ एक मोड हो, एक तरफ कोई पॉजिटिव या नेगेटिव क्वांटिटी हो, तब तो हमारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है बेटा। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जब हमारे पास एक तरफ मोड हो और एक तरफ जो है पता ही ना हो कि बेटा वो पॉजिटिव क्वांटिटी है या फिर नेगेटिव क्वांटिटी है, तो हम सोच नहीं पाएंगे ना कौन से केस के अंदर जाएं। तो बेटा एक तो ये वाली दिक्कत आती है। दूसरी दिक्कत क्या आती है बेटा वो सुनिए। जैसे अगर एक से ज़्यादा मोड लिख दे, अगर एक से ज़्यादा मोड लिख दे तो बेटा तो भी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि एक से ज़्यादा मोड लिख देगा तो बेटा ये सारे केस नहीं लगेंगे, क्योंकि इन सभी केसेस में मैंने एक तरफ एक मॉडल लिखा था और दूसरी तरफ एक पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू लिखी थी। ठीक है, तो देखते हैं उस केस में कैसे हैंडल करना है। जैसे बेटा मान लीजिए मैं पहला तो वो केस बता रहा हूँ जब एक तरफ मोड आए, एक तरफ मोड आए। अच्छा कभी अगर बेटा ऐसे हो जाए ना जैसे दिस इक्वल टू 2x-3, इधर भी मोड लग जाए, दोनों तरफ ही मोड आ जाए, तो टेंशन मत लेना बेटा, है ना। अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ आप क्या करना, दोनों तरफ मोड आ जाए तो बेटा सेम कॉन्सेप्ट दिस इक्वल टू प्लस माइनस लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बेटा अभी भी तो ये एक मोड के इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी हुई है, क्योंकि मोड भी तो पॉजिटिव है ना। एक बार बेटा प्लस साइन ले लेना, एक बार बेटा माइनस साइन ले लेना, तो ये कितना हो गया x+1 इक्वल टू 2x-3, इधर कितना हो गया x+1 इक्वल टू -2x+3, तो इधर आकर 3x इक्वल टू 2, मतलब x इक्वल टू 2/3, ये कितना हो गया, इधर आकर x इक्वल टू 4। एक ही आंसर हो गया बेटा, एक ही आंसर हो गया। तो अगर मोड इक्वल टू मोड हो तो मैंने बता दिया आपको, है ना। अच्छा अब दूसरी बात सुनिए बेटा, कई बार क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है दिस मोड इज़ लेस देन, दिस मोड लेस देन 3x, मान लीजिए ये लिख दिया इसने। तो यहाँ बेटा आपको दिक्कत हो जाया करेगी, जैसे एक तरफ मोड आ गया, एक तरफ बेटा मोड आ गया और एक तरफ क्या आ गया बेटा, वेरिएबल आ गया। एक तरफ मोड आ गया और एक तरफ क्या आ गया बेटा, वेरिएबल आ गया। अब मैंने बोला था कि अगर एक तरफ बेटा वो मोड दे दे, एक तरफ बेटा वो मोड दे दे और बेटा एक तरफ जो है, दूसरी तरफ जो है क्या करे, वो एक तरफ मोड दे दे और एक तरफ जो है बेटा वो अगर पॉजिटिव या नेगेटिव थे तो हम सॉल्व कर सकते थे। लेकिन एक तरफ तो यहाँ बेटा मोड आया, दूसरी तरफ पॉजिटिव है नेगेटिव हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि बेटा 3x तो जो है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है ना, तो x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो ऐसे केसेस में क्या करना है वो सुनिए। आपको पता है कि अगर हम 3x को बता दें कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो हमारे पास तुरंत सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप ना बेटा इस केस ऐसे में क्या करें, मैं इसको बेटा क्वेश्चन को थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ क्वेश्चन को कि मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है x+1 का मोड लेस देन 3x। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो क्या करना है, तो बेटा आप क्या करेंगे, एक बार तो 3x को पॉजिटिव 0 या 0 से बड़ा बोल दीजिए, केस 1 इफ दिस, केस 2 इफ 3x लेस देन 0। ठीक है भैया, तो आप क्या करेंगे बेटा, आप दोनों को अब अलग अलग केस कर लेंगे। एक बार इस वाले को पॉजिटिव बोल दीजिए, 0 है 0 से बड़ा बोल दीजिए, मतलब 3 उधर चला जाएगा, तो मैंने क्या बोला हुआ है, इसका मतलब x को 0 से बड़ा बोला हुआ है, इसमें मैंने क्या बोला हुआ है, x को 0 से छोटा बोला हुआ है। तो अगर बेटा मैं इस वाले केस में हूँ जब x 0 से बड़ा है, तो देखिए क्या करना होगा बेटा, अगर ये 0 से बड़ा है तो ये कैसी वाला केस हो गया, इधर मोड हो गया, इधर बेटा क्या हो गया, पॉजिटिव बोल दिया ना इधर वाले को हमने, तो क्वेश्चन वो वाला बन जाएगा बेटा कि दिस इज़ लेस देन पॉजिटिव। और अगर ऐसा होता था तो कैसे सॉल्व करते थे, मोड x लेस देन a लिखा होता था, तो बेटा मोड के अंदर वाले को माइनस यहाँ से प्लस के यहाँ तक करा देते थे, तो मतलब -3x से क्या कर देंगे बेटा, प्लस के 3x कर देंगे। सही है, इसको हम लोग जो है बेटा वो सॉल्व करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे डबल इनइक्वालिटी हो गई बेटा ये, तो एक बार इधर का पोर्शन सॉल्व करूँगा मैं, एक बार इधर का, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लूँगा। तो बेटा जब मैंने इस इधर वाले को सॉल्व किया तो ये आ गया, ये इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर, तो -1
ऐसा, और ये उधर आके हो गया 4x, तो -1/4 से बड़ा है x। जब बेटा मैंने इधर वाला सॉल्व किया तो ये इसको मैं इधर ले जाऊँगा, ये हो जाएगा 1 < 2x, तो 1/2 से बड़ा है x। दोनों का बेटा इंटरसेक्शन क्या हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है ना डबल इनइक्वालिटी में, एक बार इधर की सॉल्व करो, एक बार इधर की सॉल्व करो, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लो। तो बेटा 1/2 से इन्फिनिटी और ये है -1/4 से इन्फिनिटी, तो x क्या हो गया, दोनों का कॉमन आ जाएगा 1/2 से इन्फिनिटी। बेटा ये है जो है हमारा आंसर हो गया। ये किसका आंसर हुआ, इस केस का। अब दूसरी बात, एक बात ध्यान रखें बेटा, जब भी किसी केस के अंदर आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं इस केस के अंदर काम कर रहा हूँ कि इफ़ x > 0 के अंदर काम कर रहा हूँ, तो जो सॉल्यूशन आए उसका उस जो कंडीशन आप लेट करके चले थे, मैं लेट करके चला था कि इफ़ x > 0, तो बेटा इसके साथ हमेशा इंटरसेक्शन लेना होता है। जो कंडीशन आप लेकर चले हैं, मैं इस कंडीशन को लेट करके तब आगे बढ़ा था, तो इस फाइनल आंसर का, इस केस के आंसर का इस केस के साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो बेटा ये है 0 से इन्फिनिटी, ये है 1/2 से इन्फिनिटी, दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो बेटा वो तो यही आ जाएगा, दोनों का कॉमन पार्ट। तो एक तो ये हो गया। अब इधर में चलते हैं, अगर बेटा हमारे पास जो है x 0 से छोटा हो, अगर हमारे पास x 0 से छोटा हो, तो बेटा देखिए मतलब इधर क्या हो गया, फिर 3x को हमने नेगेटिव बोल दिया ना, तो एक क्वेश्चन कैसा बन गया, दिस इज़ लेस देन नेगेटिव। बेटा क्या मोड कभी नेगेटिव से छोटा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये तो ऑलवेज फॉल्स बात हो जाएगी, ऑलवेज फॉल्स हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, और इसके साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 और 0 से छोटा, तो कॉमन क्या हो गया, 5 कॉमन हो गया। यहाँ से बेटा कोई सॉल्यूशन नहीं आया, यहाँ से सॉल्यूशन आया। एक बात और, जब भी बेटा अलग अलग केसेस हों, जैसे ये अलग केस है अपना, ये अलग केस है, तो फाइनल आंसर इन सब का यूनियन लेकर के आता है। तो इसका इस और इसका दोनों का यूनियन कर दिया, तो क्या हो गया बेटा हमारे पास, ये और ये मिलके क्या बनाएंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो यही रह जाएगा बेटा, तो x बिलोंग्स टू 1/2 से इन्फिनिटी। ये हमारा बेटा फाइनल आंसर हो गया। मतलब इस केस का जो देखिए, जिस केस के अंदर हो, जैसे ये सॉल्व कर रहे हैं, तो जो हम ऊपर कंडीशन लिख के चले थे उसके साथ हमेशा इंटरसेक्शन होता है। जैसे इसका अपने ऊपर वाले के साथ इंटरसेक्शन, और अपने ऊपर वाले के साथ तो इंटरसेक्शन होता है। उसके बाद ये अपना अलग केस है, ये अपना अलग केस है, तो जो दोनों केस का अपना फाइनल आंसर हो उनका फाइनली बेटा यूनियन करना पड़ता है। तो समझ गए बेटा कि एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ वेरिएबल लिख दें, प्लस ही पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव या नेगेटिव लिखने की बजाय उधर क्या लिखते हैं बेटा, वो वेरिएबल लिखते हैं। तो समझ गए आप कैसे हैंडल कर पाएंगे, एक तरफ उस वेरिएबल को पॉजिटिव ले लीजिए, एक बार नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है। आगे चलें। वैसे मेरे पास एक एकदम रामबाण मेथड है, मतलब जो हमेशा काम करेगा बेटा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वो मेथड बताता हूँ। वो ऐसा मेथड है बेटा कि दुनिया भर का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए वो कभी फेल नहीं होता है, ठीक है। उसे हम लोग बेटा बोलते हैं ब्रेक पॉइंट मेथड, उसे बेटा हम लोग बोलते हैं ब्रेक पॉइंट मेथड। किसके लिए काम आ रहा है ये, लॉगरिथम के लिए, सॉरी मॉडुलस के लिए। ब्रेक पॉइंट मेथड फॉर मॉडुलस। तो देखते हैं बेटा कि इसका कैसे हमें जो है यूज़ करना है, कैसे हमें क्वेश्चंस को हैंडल करना है इसमें। बेटा ब्रेक पॉइंट मेथड, पहली बात तो ये जो हमने अभी तक पढ़ा है ना बेटा, अगर हम उसको भी भूल जाएं तो भी ये मेथड काम कर जाएगा, ठीक है। मतलब मॉडुलस का आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं हुआ जो इससे ना हो पाए। बेटा मॉडुलस चाहे किसी में एक मॉडुलस लिख दे, चाहे दो मॉडुलस लिख दे, मॉडुलस के अंदर मॉडुलस लिख दे, चाहे किसी क्वेश्चन में 4-5 जगह मॉडुलस लिख दे, कहीं साइन एक्स के अंदर मॉडुलस लिख दे, कहीं लॉग के अंदर मॉडुलस लिख दे, कहीं पावर में मॉडुलस लिख दे, ऊपर में मॉडुलस लगा दे, नीचे में मॉडुलस लगा दे, हर क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकता है, ठीक है बेटा, ब्रेक पॉइंट मेथड से। अब हमें क्या करना बेटा, मैं इसको जो है सीधे एग्जाम्पल से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। हमें एग्जाम्पल देखना है ब्रेक पॉइंट मेथड का, ठीक है। मतलब इस मेथड से मॉडुलस के सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है भैया,
सभी क्वेश्चन इससे जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो देखना है आपके कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। मैं बेटा क्वेश्चन लिखूँ एक दो है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखना बेटा, देखो एक दो क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है, जब तक 4-5 क्वेश्चन ना हो। तो ब्रेक पॉइंट मेथड के कुछ क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन जो आगे करवा दूंगा, है ना। चलिए लिखते हैं। जितने भी मॉडल्स के क्वेश्चन होंगे सब पर ये ट्राई किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए बेटा मैंने एक क्वेश्चन लिखा, सॉल्व x-3 का मोड प्लस x+2 का मोड माइनस मोड x-4 इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है, x-3 का मोड, x+2 का मोड, x-4 का मोड इक्वल टू 3। कैसे हैंडल करना है वो देखिए। जब भी कभी दुनिया भर का कोई भी मोड का क्वेश्चन आ जाए, आपको पता है बेटा कि यहाँ 3 जगह मोड है, यहाँ उससे सॉल्व नहीं हो सकता जो अभी हम कर रहे थे। ठीक है बेटा, तो जब भी कभी कोई मोड का क्वेश्चन आ जाए, आप एक काम करें, आप जिसके पास जितने भी मोड हों, आपके पास जितने भी मोड हों, सबके अंदर वाले को इक्वल टू 0 करवा दें। सभी के अंदर वाले को इक्वल टू 0 करवा दें। इस मोड के अंदर वाले को भी इक्वल टू 0 किया मैंने, इस मोड के अंदर वाले को भी मैंने 0 किया, इस मोड के अंदर वाले को भी मैंने क्या किया बेटा 0 किया। मतलब जितने भी जब कई जगह मोड लिखा हो या जब मर्ज हो जाएगा, लो मोड के अंदर मोड साइन, लो पावर में मोड, कहीं भी दुनिया भर का मोड आ जाए, तो मोड का हर क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व होगा। और इस मेथड में आपको क्या करना है बेटा कि जितने भी मॉडल्स लिखे हों सबके अंदर वाले को पकड़ के 0 के इक्वल करवा दें। ठीक है भैया। एक मैं यहाँ साइड में एक बात और लिख रहा हूँ, जैसे कभी ऐसे लिख दे, मान लीजिए आपके पास ऐसे मोड किसी क्वेश्चन में, तो बेटा ऐसे मत करना, इसको क्या करना भैया, ऊपर वाले मोड को, न्यूमरेटर के मोड को अलग, डिनोमिनेटर के को अलग करना। मतलब 0 कराना हो तो बेटा ऊपर वाले को अलग 0 करवाना, नीचे वाले को अलग 0 करवाना। मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में मोड लगा हो तो भैया ऊपर का अलग नीचे का अलग करके अलग अलग मोड समझना उनको। ठीक है, तो ऊपर वाले को अलग 0 करवाना, नीचे वाले को अलग, समझ गए। तो मतलब मोड के अंदर वालों को सबको पकड़ के 0 करवाओ। अब जब यहाँ से क्या आएंगी, x की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी बेटा आपके पास, आ गई बेटा वैल्यूज। अब क्या करें, इनको नंबर लाइन पर ले जाएं, ले गए बेटा। नंबर लाइन के कितने टुकड़े हुए हैं, 3 टुकड़े दिख रहे हैं, 1 2 3 4 टुकड़े दिख रहे हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन को इन 4 अलग अलग टुकड़ों में सॉल्व करेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन इन अलग अलग 4 टुकड़ों के लिए सॉल्व करेंगे। तो बेटा मैं ऐसा कर रहा हूँ, पहले इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, पहले इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। तो इस टुकड़े के लिए जब मैं सॉल्व करने के लिए गया, बेटा इस टुकड़े के अंदर की कोई भी एक वैल्यू बता दीजिए मुझे, कॉर्नर की मत लेना, अंदर की। तो बेटा -∞ से -2 बोल दूँ, -∞ से -2 में कोई वैल्यू क्या आएगी, -3 बोल देता हूँ। तो मान लीजिए मैंने x को -3 ले लिया, यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं भी -3 जब मैंने लिया x को, इस टुकड़े में कोई भी एक वैल्यू ले लें x की, मान लीजिए मैंने -3 लिया। बेटा इस मोड के अंदर अगर मैंने -3 रखा तो क्या आएगा, -3 नेगेटिव आ जाएगा। तो बेटा ये मोड इस इंटरवल में कैसे खुलेगा, माइनस लगा के खुलेगा। आपको पता है कि अगर मोड के अंदर में नेगेटिव आ जाता है वैल्यू रखने पे, तो बेटा मोड में माइनस लग के मोड हटता है। और देखिए इसके अंदर की वही -3 वैल्यू इसमें पुट कीजिए, तो -3 + 2 बेटा इसके अंदर भी नेगेटिव बन गया इस टुकड़े के लिए, तो माइनस लग के ये मोड भी हटेगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी बेटा -3 -4 तो -7 बन गया। तो इस यहाँ भी मोड कैसे हटेगा, माइनस का मल्टीप्लाई होकर मोड हटेगा। तो जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इस माइनस के साथ में प्लस बना देगा, ऐसा हो गया। इक्वल टू क्या है भैया 3। तो कितना हो जाएगा ये देखें, इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो गया, एक x तो कट जाएगा यहाँ से, या -x + x तो -x हो गया ओवरऑल, 3 -2 मतलब 1 -3, 1 और -3 मतलब 1 और -4 मतलब -3 इक्वल टू 3। तो ये कितना हो गया बेटा, x इक्वल टू -6। अच्छा क्या ये -6
हम इस टुकड़े के अंदर काम कर रहे थे ना बेटा, -∞ से -2 में, क्या ये -6 इसी के अंदर आता है? हाँ बेटा इसी के अंदर आता है, तो मतलब ये आंसर हमारा सही है। जिस टुकड़े के अंदर काम कर रहे हो ना बेटा, उसी में वैल्यू आएगी तो ही वो वैलिड है, उसके बाहर तो हम जा ही नहीं सकते ना। अब और आगे देखते हैं बेटा, अगर मान लीजिए हम इस टुकड़े में काम करें -2 से 3 में, तो -2 से 3 की कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए एक्स की। मान लीजिए मैंने वैल्यू ली 0, -2 से, आसान से लिया कीजिए, है ना बेटा। -2 से -3 के बीच में इस टुकड़े में मान लीजिए मैंने ले लिया x = 0। x = 0 को मैंने पुट किया, यहाँ पुट किया, तो बेटा मोड के अंदर नेगेटिव बन रहा है, तो क्या होगा, माइनस लगा के, माइनस का मल्टीप्लाई करके मोड हटा देंगे। 0 मैंने यहाँ पुट किया तो 0 + 2 पॉजिटिव बन रहा है, तो ये मोड सीधे सीधे हटा देंगे। ये आप जानते हैं, अगर मोड के अंदर बेटा पॉजिटिव बने सीधे मोड हट जाता है, मोड के अंदर नेगेटिव बने माइनस का मल्टीप्लाई करके मोड हट जाता है। यहाँ चलते हैं, अगर यहाँ मैंने x को 0 पुट किया, इसी इंटरवल की कोई वैल्यू पुट करूँगा, मैं इसी के अंदर काम कर रहा हूँ ना, मैंने x को 0 पुट किया, तो 0 - 4 नेगेटिव, तो माइनस का मल्टीप्लाई करके मोड हट जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो कितना हो गया बेटा ये x, 3 2 5, 5 तो 1, मतलब x + 1 = 3, तो x = कितना हो गया बेटा 2। क्या 2 -2 से 3 के अंदर आता है? हाँ बेटा उसी में आता है, तो मतलब ये आंसर सही है, तो ये भी सही हो गया। अब चलिए अगले में चलते हैं बेटा, थोड़ी जगह कम थी इस पर, तो इसलिए थोड़ा अजीब सा आपको दिख रहा होगा। हम -2 से 3 का काम हमारा हो चुका, अब 3 से 4 के बीच में चलते हैं। मैं इसको आगे बना लेता हूँ थोड़ा सा, है ना बेटा, यहाँ बना लूँ मान लो 4 को। तो अगर मैं अगर मैं 3 से 4 के बीच में काम कर रहा हूँ, 3 से 4 के बीच में कोई वैल्यू बताइए, 3.5 ले लूँ बेटा, ठीक है। 3.5 अगर मैं यहाँ रखूँगा x की वैल्यू 3.5 - 3 तो पॉजिटिव आ रहा है, तो बेटा क्या होगा, सीधे सीधे मोड हट जाएगा। 3.5 यहाँ रखूँगा, 3.5 + 2 पॉजिटिव, तो सीधे मोड हट जाएगा। 3.5 - 4 नेगेटिव, तो माइनस लगा के मोड हटेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाहर। इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो 3x ये हो गया -4, ये हो गया -1 - 5, 3x - 5 = 3, 3x = 8, x = 8/3। क्या 8/3 3 और 4 के बीच में आता है? नहीं बेटा, ये 3 और 4 के बीच में नहीं है, लेकिन हम अभी जो काम कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, वो तो 3 और 4, x की वैल्यू 3 और 4 के बीच में रखते हुए काम कर रहे हैं ना, तो 3 से 4 के बीच में तो भी तो आना चाहिए आंसर। नहीं बेटा, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड। तो समझ रहे हैं बेटा, जिस इंटरवल में आप काम कर रहे हो, जिस टुकड़े में आप काम कर रहे हो, एक्स की वैल्यू जहाँ के लिए काम कर रहे हो उसके अंदर की वैल्यू नहीं आती है, तो उसको आप रिजेक्ट करवा दिया करें, ठीक है। अब इधर चलते हैं। अगर बेटा आपने जो है एक्स की वैल्यू 4 से इन्फिनिटी के बीच में ली, मान लीजिए आपने 5 ले ली, तो 5 - 3 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है, सीधे मोड हट जाएगा। 5 + 2 पॉजिटिव, सीधे मोड हट जाएगा। 5 - 4 पॉजिटिव, तो सीधे मोड हट जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो गया x, और बेटा और कितना बच रहा, ये हो गया 4 2 6 -3 मतलब +3 ऐसे, तो x = 0। क्या बेटा ये 0 4 से इन्फिनिटी में काम कर रहे थे ना, तो 4 से इन्फिनिटी में आंसर आना चाहिए, तो ये 4 से इन्फिनिटी के अंदर नहीं आता, तो इसको भी रिजेक्ट कर दो। मतलब बेटा जब आप जिस टुकड़े के लिए आप काम कर रहे हैं इन सभी टुकड़ों में से, तो उसके अंदर जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो उसी के अंदर का आना चाहिए, वही वैल्यू वैलिड है जो उस टुकड़े के अंदर आएंगी, जो वैलिड नहीं है उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो बेटा यहाँ से -6 आया, यहाँ से 2 आया, यहाँ से कुछ भी नहीं आया, तो आंसर क्या रह गया, -6 और 2। तो मेरे पास x = -6 एंड x = 2, ये दो मेरे आंसर रह गए बेटा। कोई दिक्कत है इसमें? इसको बेटा आप नोट कर लीजिए, ठीक है भैया। x = -6 एंड 2, ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? और आगे चलिए और क्वेश्चन देखते हैं ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मैंने जो है क्वेश्चन लिखा बेटा 3x - 2 का मॉड +x = 11। तो बेटा मैंने तो मैं देखो यहाँ बाहर में वेरिएबल भी है, अगर एक तरफ
मोड एक तरफ पॉजिटिव होता तो काम चल जाता, लेकिन ये एक्स इधर जाके 11 माइनस एक्स बनाएगा तो वो एक तरफ कंप्लीट मोड होना चाहिए, एक तरफ पॉजिटिव, तो वो मेथड तो काम कर नहीं पाएगा। हाँ, यहाँ पर ये मेथड काम कर सकता है कि भैया ब्रेक पॉइंट मेथड तो हर जगह काम करता है, तो क्यों ना हम ब्रेक पॉइंट मेथड ही लगा लें। सही बात है। तो बेटा ब्रेक पॉइंट मेथड की अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो मोड के अंदर वाले को हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0। तो बेटा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 2/3। यहाँ बेटा x की एक ही वैल्यू है क्योंकि एक ही मोड था। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर इसको मार्क कर देंगे। कितने टुकड़े हुए बेटा नंबर लाइन के, 2। दोनों टुकड़ों में अलग अलग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। जब मैं बेटा यहाँ सॉल्व करूँगा इस टुकड़े में, इस टुकड़े के अंदर की मुझे एक वैल्यू बताइए, -∞ से 2/3, 0 आता है इसमें, आसान सी वैल्यू लिया करो है ना बेटा। मैंने x को 0 ले लिया। 0 को जब मैं इस मोड के अंदर पुट कराऊंगा, हर एक मोड के अंदर पुट करना पड़ता है बेटा, जब मैं इसके अंदर पुट कराऊंगा 0 को, तो ये हो गया 0 - 2 मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव आ रहा है बेटा इस टुकड़े के लिए, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई करके तब मोड हटेगा। नेगेटिव आए तो माइनस का मल्टीप्लाई करके मोड हटता है ना बेटा, और कहीं मोड था नहीं तो और में सोचना नहीं। इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं, ये आ गया -2x + 2 इक्वल टू 11, तो x इक्वल टू -9/2, ये आंसर हो गया बेटा। क्या ये -9/2 इसके अंदर है इस टुकड़े के, हाँ बेटा है, तो मतलब ये सही है। और आगे देखें, अगर मैं 2/3 से इन्फिनिटी के अंदर काम कर रहा हूँ, 2/3 से इन्फिनिटी को एक वैल्यू बताइए मुझे। मान लीजिए मैंने बेटा 1 ले लिया, ठीक है, 1 मैंने लिया, तो 1 यहाँ x को 1 पुट करेंगे तो 3 - 2 पॉजिटिव, तो सीधे सीधे मोड हट जाएगा, क्योंकि इस टुकड़े के अंदर बन रहा है, तो सीधे सीधे बेटा ये मोड हट जाएगा। कितना आ गया, कुछ ऐसा। तो 4x इक्वल टू बेटा ये हो गया 13, तो x इक्वल टू 13/4। क्या ये 13/4 इस टुकड़े के अंदर आता है, हाँ बेटा आता है। इसका मतलब मुझे क्या करना, मतलब ये आंसर सही है। तो बेटा ठीक है, बस 2 आंसर हो गए हमारे पास, -9/2 भी हमारा आंसर हो गया और बेटा 13/4 भी हमारा आंसर हो गया। तो शायद आप बात को समझने लग गए होंगे बेटा, ठीक है। और आगे चलें, आगे चलते हैं ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए, जैसे मान लीजिए x - 3 का मोड प्लस x + 2 का मोड -x - 4 का मोड इक्वल टू 3, मान लीजिए। अच्छा ये तो बेटा हो गया क्वेश्चन है ना, तो मैं कट कर रहा हूँ, सॉरी, 2 कैसे लिखा गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मोड x -x - 2 का मोड इक्वल टू 2, मान लीजिए हम इस पर काम कर रहे हैं। देखिए बेटा, हम लोग क्या करते हैं, हम तो मोड के अंदर वाले को 0 करवाते हैं, इसको भी 0 किया, इसको भी 0 किया, तो x की बेटा 2 वैल्यू आ गई और 0 वैल्यू आ गई। नंबर लाइन पर लेकर के जाएं, ऐसा कुछ हो गया। एक बार इसके लिए काम करेंगे, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, ठीक है। अच्छा जब इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ बेटा -∞ से 0, जब इस टुकड़े के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ के बीच की कोई एक मुझे वैल्यू बताइए। मान लीजिए मैंने ले लिया -1 जब मैंने यहाँ पुट किया, कितना आ गया बेटा, ये नेगेटिव आ रहा है तो माइनस से खुलेगा। -1 x का यहाँ पुट कर रहा हूँ, ये भी नेगेटिव से खुल रहा है, तो माइनस का मल्टीप्लाई होकर तब ये खुलेगा मोड। तो ये बेटा माइनस से +1 ये कट गया, तो बच गया -2 इक्वल टू 2। बेटा अगर वेरिएबल कट के ख़त्म हो जाए, अगर वेरिएबल कट के ख़त्म हो जाए तो बेटा हम लोग क्या देखते थे, अगर वेरिएबल कट के ख़त्म हो जाए तो ये देखें जो कंडीशन बची है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो हमारी ये कंडीशन बेटा ट्रू है या फॉल्स है, ये तो बेटा फॉल्स है, -2 इक्वल टू 2 तो गलत बात है। तो क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है इसलिए x बिलोंग्स टू 5 आ गया, मतलब कोई सोल्यूशन यहाँ से नहीं आया। चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए बेटा 0 से 2 के बीच की मैंने एक वैल्यू रखी, 0 से 2 के बीच में क्या आता है, 1 आता है। 1 मैंने यहाँ पुट किया तो ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया, जब मैंने 0 से 2 के बीच में 1 आता तो 1 पुट किया तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो सीधे हट जाएगा। 1 यहाँ पुट किया, 1 - 2 ये नेगेटिव है बेटा, तो ये माइनस लग के, तो माइनस लग के तब मोड हटेगा। तो माइनस लगा तो इसके आगे माइनस लगाया तो माइनस प्लस हो गया बेटा। तो ये कितना हो गया 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2।
क्या एक्स इक्वल टू 0 से 2 में आता है? हाँ बेटा, भले ही कॉर्नर की वैल्यू वो भी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये आंसर हमारा सही है। अब 2 से इन्फिनिटी की बात करते हैं बेटा। 2 से इन्फिनिटी का मुझे कोई एक जो है वैल्यू बताइए। 2 से इन्फिनिटी की मैंने एक वैल्यू रखी, मान लीजिए 3। बेटा अगर मैंने यहाँ पर जो है 3 पुट किया तो 3 ये पॉजिटिव है, 3 यहाँ पुट करूँगा तो इस मोड के अंदर भी पॉजिटिव बनेगा, तो दोनों मोड डायरेक्टली हट जाएंगे। एक्स कट गया, ये किससे समझ गया, 2 इक्वल टू 2। तो बेटा अगर वेरिएबल कट के ख़त्म हो जाए किसी इक्वेशन में तो जो कंडीशन बची है उसको देखते हैं। तो ये तो बेटा ऑलवेज ट्रू कंडीशन मेरे पास बची हुई है। अगर वेरिएबल कट के ख़त्म हो जाए और जो कंडीशन बची है वो ऑलवेज ट्रू हो तो आंसर सीधे सीधे क्या हो जाता है, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। लेकिन बेटा मैंने एक बात बोली थी कि किसी भी इन तीनों केसेस में से सिर्फ वही आंसर वैलिड होंगे जो इस टुकड़े के अंदर मिलेंगे। 2 से इन्फिनिटी के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो जो आंसर आएंगे उसकी वही वैल्यूज़ वैलिड होंगी जो 2 से इन्फिनिटी में हो। तो x बिलोंग्स टू आर की कौन सी वैल्यूज़ हैं जो 2 से इन्फिनिटी में है? 2 से इन्फिनिटी जो इंटरवल है, 2 से इन्फिनिटी जो बेटा इंटरवल है ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये सिर्फ इतनी ही वैल्यू इस x बिलोंग्स टू आर की सिर्फ इतनी ही वैल्यू वैलिड होगी, क्योंकि जो इस टुकड़े में हो वही वैल्यू वैलिड होती है। तो बेटा ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, तीनों को मिला के क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो शायद आप समझने लगे होंगे बेटा, है ना, कि क्या करना है। मोड्स जितने भी दुनिया भर के मोड लिखे सबको पकड़ के इक्वल टू 0 करवा दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम लोग जब सारे मोड को पकड़ के 0 को इक्वल करवा देंगे तो x की वैल्यूज़ आएंगी, उन x की वैल्यूज़ को नंबर लाइन पर लिख लीजिए। तो नंबर लाइन बेटा कई सारे टुकड़ों में टूट जाएगी, और जब कई सारे टुकड़ों में टूट जाएगी तो हर टुकड़े के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे। हर टुकड़े के अंदर की वैल्यू मोड के अंदर पुट करके देखेंगे। अगर मोड के अंदर नेगेटिव बना तो माइनस लगा के मोड हटाना, अगर मोड के अंदर पॉजिटिव बना तो सीधे सीधे उसको हटा देना। ठीक है भैया, और ध्यान रखना हर केस में जो आंसर आएगा वो उसी टुकड़े के अंदर से आना चाहिए। उस टुकड़े के अंदर जो वैल्यू ना हो उनको हम हटा देते हैं। जैसे यहाँ आंसर आ रहा का मतलब है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लेकिन इसकी हमने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की सिर्फ वही वैल्यू ली जो 2 से इन्फिनिटी में थी, तो ये वैल्यू थी, और फिर इसकी आंसर ये आंसर सब मिला के फाइनल आंसर दे दिया करो। तो ब्रेक पॉइंट मेथड साथ आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा। 2-4 क्वेश्चन और कर लेंगे बेटा, आगे लॉग वगैरह में काफ़ी मिले हुए आएंगे क्वेश्चन, तो क्योंकि लॉग में वो होता है ना, लॉग के अंदर अगर इवन पावर हो तो विंडो में आती है तो अंदर मोड लगा देती है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है बेटा, तो मेरी कोशिश रहेगी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मॉडुलस हो चाहे लॉग हो, मतलब ये सारे लॉगरिथम चैप्टर में ख़त्म कर दूंगा, जो मैं मॉडुलस को लॉगरिथम के साथ मिला करके। ठीक है बेटा, वैसे लॉगरिथम की इनइक्वालिटी वगैरह देखनी है ना, तो उसको जो है हम आराम से बाद में देख लेंगे। ठीक है, खैर देखते हैं बेटा, अभी तो खैर आगे की बात है, हो सकता है एक चैप्टर एक लेक्चर के बजाय 2-3 लेक्चर भी लग जाए उसमें, है ना। तो आप जो है एक काम करना बेटा, आप अब ये मॉडुलस के क्वेश्चन यही वाले प्रैक्टिस कर लेना, और जिस बैच में आपके जो है लॉगरिथम हो चुका है ना, तो आप जो है लॉगरिथम जिनको मॉड्यूल मिला हुआ है लॉगरिथम का, तो लॉगरिथम भी लगाते रहिएगा। स्पेशल डीपीपी 1 2 3 4 5 सारी लगा के रखें, और साथ में अब जो है आप बेटा स्पेशल डीपीपी ये एक्सरसाइज 2 भी लगानी शुरू कर दें, है ना। और जो भी डाउट होंगे एक्सरसाइज 2 के वो मैं डिस्कस करूँगा बेटा। ठीक है, सैटरडे वाली जो मेरी क्लास है उसमें मैं डिस्कस करूँगा एक्सरसाइज 2, तो अभी से आप ट्राई करते रहें एक्सरसाइज 2। ठीक है, थैंक यू।